दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन्स ब्रांच ने अपना यूजी एडमिशन्स और सीएसएस के ऊपर वेबिनार कंडक्ट कर लिया एक दिन पहले, और इसमें बहुत सारे ऐसे अपडेट थे जो आप लोगों को मालूम होने चाहिए अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से ये 5 अपडेट थे। डीन ऑफ एडमिशन्स ने कट ऑफ्स पे बोला था कि कट ऑफ्स एक्चुअल में होते नहीं है, एक्चुअल एडमिशन आप लोगों का कैसे होता है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। फिर यू कैन बी लकी एट एनी स्कोर ये बात बोल के जॉइन डीन ऑफ एडमिशन्स और डीन ऑफ एडमिशन्स दोनों हंस रहे थे। एंड नेक्स्ट चीज़ सीएसएस की लास्ट डेट क्या होगी ये बहुत लोगों का डाउट था, तो इस पर भी अपडेट दे दिया उनने। करेक्शन विंडो कब आएगी इस पर भी अपडेट दे दिया, और सेल्फ अटेस्ट अगर आपको करना है कि नहीं 2025 में ये भी बता दिया गया है। अब सेल्फ अटेस्ट के लिए जो बंदे वीडियो देख रहे हैं डोंट वरी, इन तक रुकने की ज़रूरत नहीं है आपको। सेल्फ अटेस्ट का मैं अभी बता देता हूँ, करना ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट कंपलसरी एट ऑल। लेकिन एक्चुअल में आपके डॉक्यूमेंट्स कौन से अपलोड होंगे, कैसे अपलोड होंगे वो मैं डिटेल में एंड में ही बताऊँगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपके जितने भी डाउट्स हैं अपने सीसा से रिलेटेड आप उन्हें कमेंट्स में डाल सकते हो। यहाँ पे हमने 3 महीने पहले डीन ऑफ एडमिशन्स हनीत गांधी मैम से जाके उन आपके डाउट्स को पूछा था, सारे डाउट्स को सॉल्व किए थे। और इस बार भी जितने भी डाउट्स हैं आपके आप कमेंट्स में डाल सकते हो, हम सून जाने वाले हैं मैम के पास और वो सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दें। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब रहना, क्योंकि आप जब अपनी क्वेरी डालते हो, कमेंट डालते हो तो वो हमें ऊपर यूट्यूब स्टूडियो पे तभी दिखेगी अगर आप सब्सक्राइब हो। तो इस बात को ध्यान रखते हुए अपनी क्वेरी डालना। और नेक्स्ट चीज़ हम जाते हैं फर्स्ट पॉइंट पर, जो हमें डीन ऑफ एडमिशन्स ने बताया कि एक्चुअल में कट ऑफ्स होती ही नहीं है डीयू में। पिछले सीयूईटी के पहले क्या होता था, जब एडमिशन्स होती थी कट ऑफ्स होती थी कि किसी भी बच्चे का 95% के ऊपर स्कोर आ गया तो उसकी एडमिशन हो जाएगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या होता है, उन्हें 95 के ऊपर वाले सारे बच्चे नहीं चाहिए, उन्हें सीट्स भरनी है। मान लेते हैं ये एग्जांपल डीन ऑफ एडमिशन्स मैम ने दिया था कि 50 बच्चे हैं और 10 सीट है। अब जो भी टॉप 10 बच्चे हैं उस लिस्ट के अकॉर्डिंग वो बच्चों को एडमिशन्स मिलेगी, और जो 10th लास्ट बच्चा है, मान लेते हैं वहाँ पे 3-4 बच्चे आए और ज़्यादा बच्चे हैं इक्वल स्कोर के, तो वहाँ पे उनका टाई ब्रेकर भी होगा, 12th के मार्क्स देखे जाएंगे और ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अब यहाँ पे एक बात समझो, यहाँ पे मैं कट ऑफ्स और मिनिमम मार्क्स को सिनोनिमसली यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन एक बात समझ लो, इस साल से ना 2024 तक के आपको दिखता नहीं था कि लास्ट बच्चे जिसके स्कोर पे एडमिशन हुई है। तो इस साल आपको सीएसएस राउंड 1 के एंड पे पता चल जाएगा कि भाई 10 सीट थी, लास्ट बच्चे को किस मार्क पे एडमिशन मिला है। ये आपकी मदद करेगा सीएसएस राउंड 2 में अगर आपके थोड़े लो मार्क्स थे, अपनी प्रेफरेंस को चेंज करने में, ध्यान देने में, और ऐसे आगे जाके। तो एक्चुअल में कट ऑफ्स नहीं होने वाली है, मिनिमम मार्क का कॉन्सेप्ट होता है और इसके अकॉर्डिंग आपकी एडमिशन्स होगी। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैं अपने सेकंड पॉइंट पे आता हूँ कि यू कैन बी लकी एट एनी स्कोर। ये बात बोल के दोनों जॉइंट डीन और डीन दोनों हंस रहे थे, क्योंकि यू कैन एक्चुअली बी लकी एट एनी स्कोर। अब ये बात क्या है, मैंने आपको समझा दिया कि कट ऑफ नहीं होते हैं, आपको ऑलरेडी पता नहीं है कि 95% के ऊपर ही मुझे एसआरसीसी मिलेगा, ये सब आपको अभी से पता नहीं है, मिनिमम मार्क के अकॉर्डिंग होते हैं। और सीएसएस राउंड 1 के पहले किसी को नहीं मालूम कि मिनिमम मार्क क्या होगा, इसलिए आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट वैसी ही बनानी है जैसे आपके अगर 800 ऑन 800 स्कोर आता है या फिर आपका 1000 ऑन 1000 स्कोर आता है, वैसी ही आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है कि हाँ मुझे एसआरसीसी ऊपर चाहिए, मे भी कोई और कॉलेज नीचे नीचे जा के वैसी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। स्कोर के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस लिस्ट मत बना, क्योंकि आपको मिनिमम स्कोर नहीं मालूम है, लास्ट बच्चे का स्कोर कितना आने वाला है एडमिशन्स के लिए ये नहीं पता है। तो प्रेफरेंस लिस्ट एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, अपने स्कोर के अकॉर्डिंग मत बनाना, जस्ट आपकी प्रेफरेंस, एक्चुअल आपको क्या पसंद है कॉलेज प्लस कोर्स कॉम्बिनेशन, उसके अकॉर्डिंग बनाना। इसके बाद बहुत बच्चों का मेजर ये वाला डाउट था कि भैया सीएसएस की लास्ट डेट कब आएगी और सीएसएस का फेज़ 1 का फॉर्म कब बंद हो जाएगा, मैं कब तक के भर सकता हूँ। तो पहली बात तो भाई, अगर आप अगले 10 दिन में भर सकते हो, अगले 2 दिन में भर सकते हो, भर लो फॉर्म को, अब समय हो गया है भरने का। अब समझ लो मैम ने क्या बोला सीएसएस लास्ट डेट पे। मैम ने बोला है कि अभी तक के उन्हें लास्ट डेट नहीं बताई है, क्योंकि अभी तक के सीयूईटी के रिजल्ट्स का ही पता नहीं चला है कि वो कब आएंगे। अब अनुमान लग रहा है कि 30 जून तक के या फिर 1 जुलाई वैसे टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आएंगे। और उसके बाद मैम ने बोला जैसे ही आपके सीयूईटी के रिजल्ट आ जाते हैं उसके बाद हम आपको देना चाहते हैं 5-10 दिन देंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 15 दिन दे दे आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जुलाई 15 के अराउंड अपना फेज़ 1 बंद होने वाला है, अगर अपने रिजल्ट आ जाते हैं आज या कल या फिर जुलाई के स्टार्टिंग में। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपना सीसास फॉर्म अभी भर लो भाई। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स के लिए रुके हो तो रुके रहो, नहीं तो फिर बेस्ट ऑप्शन है अभी भरने का। नेक्स्ट डाउट जो बच्चों का आ रहा था वो था करेक्शन विंडो पे, और करेक्शन विंडो में देख सकते हो आप जैसे ऑलरेडी बच्चों ने गलतियां कर दी थी और यहाँ पे बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि मैम मैंने कुछ गलत भर दिया, ये गलत भर दिया।
तो करेक्शन विंडो कब आएगी? करेक्शन विंडो जल्दी आ जाएगी नॉर्मली जैसे आती है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मैम ने बोली थी कि एक्चुअल में आप करेक्ट क्या क्या कर पाओगे। तो आप करेक्ट तो बहुत कुछ कर पाओगे, ये देख लो कौन सी चीज़ें नहीं करेक्ट कर पाओगे। आप अपनी कैटेगरी चेंज नहीं कर पाओगे, पेरेंट्स नेम नहीं कर पाओगे, जेंडर नहीं कर पाओगे, ईमेल आईडी नहीं कर पाओगे, मोबाइल नंबर नहीं कर पाओगे और बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं कर पाओगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये CSAS के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में भी अवेलेबल हैं, लेकिन इन्हें आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो इनमें ध्यान रखना, आप कोई गलती ना करो, क्योंकि और मेनली ये जो कैटेगरी वाली बात है ना, इसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे बहुत बच्चों की ये भी डाउट आ रहे थे कि भैया मेरी मार्कशीट अभी तक के आई नहीं है तो मैं क्या अपलोड कर सकता हूँ? आपको कुछ नहीं, अपनी अपलोड करनी है, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, ये जॉइन डीन ने बताया था। आप डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपने फ़ोन से फ़ोटो कॉपी करके कैसे भी अपलोड कर सकते हो, दैट इज़ ऑल फाइन। और आखिरी जो अपनी बात थी, सेल्फ अटेस्ट फॉर्म को करना ज़रूरी है कि नहीं, सेल्फ अटेस्ट अपनी मार्कशीट्स अपने डॉक्यूमेंट्स को करना ज़रूरी है कि नहीं। तो ये बस 2023 तक का ही कॉन्सेप्ट था, अब आपको सेल्फ अटेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस फ़ोटो लो, स्कैन करो, डॉक्यूमेंट को अपलोड करो। और अभी आप एक और अभी आप लोगों के एक्चुअल डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए जाएंगे जब आपके एडमिशन का मतलब एलोकेशन हो जाएगा कि हाँ आपको इस कॉलेज में सीट मिल रही है आपके स्कोर प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग, तब जाके आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। और उसके बाद अगर डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलती भी हुई ना, तो भी कॉलेजेस क्वेरी रेज कर देते हैं कि हाँ भाई आपके डॉक्यूमेंट में कुछ गलती है, मेरे को मेल भेज दो, या आप डॉक्यूमेंट को जितनी जल्दी दिखा सकते हो 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर मुझे ये बता दो। तो सेल्फ अटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी गलती अगर आप कर रहे हो अभी, तो वो करेक्शन विंडो में हो जाएगी, जो कि जल्द आ जाएगी जुलाई में। प्रेफरेंस लिस्ट मत बनाना, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस लिस्ट नॉर्मल बनाना। कट ऑफ नहीं होता है, मिनिमम स्कोर होता है, जिसके बारे में आप अभी जानते भी नहीं हो। और कोई भी डाउट्स है ना आपको, आप कमेंट्स में डाल दो, हम जाने वाले हैं डीन ऑफ एडमिशन्स के पास, आपके सारे डाउट्स पूछेंगे और उस पर एक कंप्लीट वीडियो भी जल्द आ जाएगी। ये थी आज की वीडियो। आपको अगर 5 अपडेट्स ऑफिशियल समझ आ गए हैं और आपकी मदद हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन्स में मदद करेगी।